चलिए बच्चों, मैं सत्यम द्विवेदी आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपनी एक रिकॉर्ड फॉर्म में वीडियो आती है और वीडियो क्या कहती है, वो रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही प्यारी होती है। तो बिना देरी के हम वन लाइनर फॉर्म के वीडियो देखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे। अगर आपका आरपीएफ का एग्जाम है तो ये वीडियो देखकर जाना भाई, आपको बहुत ही अच्छा इसमें लाभ मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि अकबर का जन्म 1542 में कहां पे हुआ था? अकबरकोट में हुआ था। ठीक है। मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा था। चंद्रमा पर भेजने वाला यान क्या था? अपोलो कहते हैं, अपोलो 11 था। ठीक है। सबसे पहले क्या गया था मानव में? क्या गया था? कुत्ता गया था। मतलब सबसे पहले चंद्रमा में कौन सा गया था? कुत्ता गया था। और कुत्ता का नाम क्या था? लाइका था। क्या नाम था? लाइका था। सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजने वाला कौन सा था? अपोलो 11 था, गया था। और सबसे पहले कहते हैं जानवर क्या थे? कुत्ता था। ठीक है। बुध का सब एक दिन पृथ्वी दिवस के 88 दिनों के बराबर होता है। यानी कहते हैं कि बुध जो होता है सूर्य के कितने दिनों में परिक्रमा करता है? 88 दिनों में कर लेता है। सबसे नजदीक तो यही है ग्रह। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल कब हुआ था? 1919 हुआ था। 13 अप्रैल कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? जनरल ओ डायर ने क्या किया था? गोली चलवा दिया था निहत्थे लोगों पे। तो जनरल डायर को 1940 में उधम सिंह ने गोली मारा था। कब मारा था? उधम सिंह ने गोली मारा था। रानी बाई का बचपन का नाम क्या था? मनुबाई था। इनका एक और नाम था मणिकानिका था। क्या नाम था? मणिकानिका था। ठीक है। और मनु भी इनको कहते हैं। तो लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई थी। कला की गंधार शैली का विकास कुषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि चरक प्राचीन औषधि आयुर्वेद था। तो चरक किसके दरबार में औषधि का था? ये कनिष्क के दरबार में था। क्या नाम था? कनिष्क जो किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का था। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का था। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र को याद रखना लावड़ी, लावड़ी के साथ एक नाम याद रखना, तमाशा रखना। ठीक है। और यहां की क्या याद रखना? गणेश चतुर्थी याद रखना। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? जीवी मावलंकर है। और सबसे महिला अगर पूछ ला तो महिला का क्या नाम है? मीरा कुमार जी हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त ने बनवाया था। और इसका कहते हैं ध्वस्तीकरण किसने कराया था? तो इसका ध्वस्तीकरण किसने कराया था? तो बख्तियार खिलजी ने कराया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच में दो ग्रह कहते हैं, कौन सा? बुध और कैसा? शुक्र रहता है। भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनती। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। लगभग 29-29 किलोमीटर है। और दूसरी इसकी चौड़ी नदी कौन सी होती है? चौड़ी ब्रह्मपुत्र होती है। ब्रह्मपुत्र होती है। जलोढ़ मिट्टी में क्या होती है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी नदियों के कटाव से बनी हुई मिट्टी होती है। और कहता है राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्र मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। क्या कहते हैं? लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। और पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले एरिस्टोथेलेस ने नापा था। और पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा? तो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। या फिर दीवारों को, या जो पुरातत्व विभाग में किया जाता है, पुरातत्व विभाग के अन्वेषण के लिए भी किया जाता है। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को नेतृत्व अरुणा असफ अली ने किया था। और कहते हैं आंदोलन का इसका शुरुआत हो गया। तो इसी आंदोलन में गांधी जी ने कैसा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। करो या फिर मरो का नारा दिया था। दशमलव पद्धति किसकी देन है? उदय भारत में हुआ था। क्रिकेट का उदय कहां पे हुआ था? क्रिकेट खेल का जनक कौन सा देश मानता है? इंग्लैंड मानता है। और भारत में किस खेल का होता है? पोलो। पोलो जिसे क्या कहते हैं? चौगान। चौगान मतलब क्या होता है? घोड़ों से चलकर खेला जाता था, डंडी लेकर खेला जाता है। पोलो से क्वेश्चन ये आता है, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। वाटर पोलो में 7 होते हैं। पोलो में क्या होता है? ये मणिपुर राज्य में उद्गम हुआ था। कहां पे हुआ था? मणिपुर राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है प्लासी के युद्ध के समय 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के समय 23 जून 1957 को युद्ध हुआ था। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था।
बंगाल वही है, 1905 में कहते हैं विभाजन हुआ था और 1911 में दिल्ली दरबार में यह रद्द हो गया था। नर्मदा और ताप्ती नदी के जल को सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है और गारो हिल्स मेघालय राज्य में। मेघालय गारो होती है, खासी होती है और कैसी होती है, जयंतिया भी होती है। गारो, खासी और जयंतिया कहाँ की होती है, ये यहाँ की होती है। आप अगर आरपीएफ के एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्वेश्चन देख लेना, बहुत से क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे दादा भाई नौरोजी थे और इन्होंने पहली बात क्या किया था, आय का आकलन किया था। ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो होती है, होंसो द्वीप की होती है। जापान की राजधानी क्या होती है, टोक्यो होती है और मुद्रा क्या होती है, येन होती है। ये किस द्वीप पर है, होंसो द्वीप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है और इसको कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं CO2 कहते हैं। और ठोस CO2 क्या होती है, ये बर्फ होती है। प्याज में कहते हैं कि प्याज में फास्फोरस पाया जाता है और फास्फोरस जो होता है ये किस में पाया जाता है, लाल फास्फोरस जो होती है माचिस के तीली में जो लगता होता है वो फास्फोरस ही होता है। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदे पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदे वो कैसी गोल होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो देखकर जरूर जाना। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्री बल लगता है इसमें। दूध होता है, जो दूध से मक्खन निकलता है, दूध से मक्खन निकलता है वो भी अपकेंद्रण से होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन C नहीं पाया जाता। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसके दूध का क्या होता है, खट्टा हो जाता है। सामान्य अवस्था में गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन थे। आप लोगों के एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और हमारी क्या कहते हैं नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं और रीजनिंग की स्पेशल क्लास इसी चैनल पर चलती है और बहुत ही प्यारी क्लास है। तो तहे दिल से शुक्रिया आपका, आप सभी का हमारे सिलेक्शन क्लासेज में जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।